आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। विश्वास में मतलब सच्ची स्थिरता कैसे आती है। और इसके लिए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेखन है गहरी जड़ें विश्वास में स्थिरता, उससे कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा विषय है ये। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विश्वास है या नहीं, बल्कि वो कितना मजबूत है, कितना गहरा है। सही बात है। तो चलिए देखते हैं इस लेखन में क्या खास है। शुरुआत एक बड़े दिलचस्प रोजमर्रा के उदाहरण से होती है, बगीचे के पौधे। हाँ, पौधों वाला उदाहरण। कभी सोचा है कि कुछ पौधे क्यों इतनी तेजी से एकदम फटाफट बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ को वक्त लगता है। हाँ, ये बिल्कुल मरकुस 4:16 से जुड़ता है, जहाँ यीशु मसीह ने भी कुछ इसी तरह की बात समझाई थी। अच्छा, तो ये तुलना क्या बताती है हमें? हाँ, ये तुलना बहुत गहरी बात बताती है। मतलब ये अंश हमें दो तरह के विश्वास करने वालों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक तो वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते ही एकदम जोश में बड़ी खुशी से अपना लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि वाह कितनी जल्दी इन्होंने सीख लिया। बिल्कुल, लगता है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई मुश्किल भी है, क्योंकि शुरुआती जोश तो अच्छा लगता है। मुश्किल है जड़ों की। इस लेखन के अनुसार ऐसे लोगों की जो आध्यात्मिक जड़ें हैं वो ज्यादा गहरी नहीं हो पाती। अच्छा, वो उस पौधे की तरह है जो सतह पर तेजी से फैलता तो है, पर जमीन में मजबूती से पकड़ नहीं बनाता। ऊपर से देखने में शायद लगे कि तरक्की हो रही है, पर जैसे ही मुश्किल हालात आते हैं, हाँ, वो या तो मुरझा जाते हैं या टिक नहीं पाते। स्रोत यही बताता है कि ये जो तेज दिखना है, ये असल में टिकाऊपन की गारंटी नहीं है। ओह, तो ये तो पहली तरह के लोग हुए। फिर दूसरी तरह के कौन है जिनकी बात पास्टर सतमन कर रहे हैं? हाँ, दूसरा प्रकार उस बीज की तरह है जिसे सोच समझकर गहराई में बोया गया है। उसे अंकुरित होने और नजर आने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। क्यों? मतलब धीरे क्यों बढ़ता है वो? क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा, सारी ताकत पहले मजबूत गहरी जड़ें बनाने में लगती है। शुरुआत में शायद बाहर से ज्यादा कुछ ना दिखे, धीमी प्रगति सी लगे, लेकिन जब ये पौधा आखिरकार बढ़ता है तो वो फिर तूफान और मुश्किलों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसकी नींव परमेश्वर के वचन में गहराई तक समाई होती है। ये बात तो समझ आई। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ये लेखन इस बात पर काफी जोर देता है कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जैसे कष्ट या विरोध या परेशानियां, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मतलब ये वो परीक्षाएं नहीं हैं जो परमेश्वर हमारी भलाई के लिए भेजते हो। नहीं, पास्टर सतमन के विश्लेषण के अनुसार ये असल में शैतान के हथियार हैं। हथियार किस तरह के? इनका मकसद होता है व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर के वचन से हटाना, उसे भटकाना। स्रोत में एक धावक का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, कोई दौड़ने वाला अपनी दौड़ पर ध्यान देने के बजाय रुक कर किनारे खड़े लोगों से बहस करने लगे। हाँ, तो वो तो दौड़ हार जाएगा। बिल्कुल, उसका ध्यान भटक गया, लक्ष्य पीछे छूट गया। ये मुश्किलें भी कुछ ऐसी ही ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे बाहरी चीजें हमें हमारे असल मकसद से भटका सकती हैं। तो फिर अगर चुनौतियां इस तरह ध्यान भटकाने वाली हैं, तो ये लेखन इससे निपटने का क्या रास्ता सुझाता है? आपने कहा था इसमें यहोशू 1:8 का जिक्र है। हाँ, यहोशू 1:8 वो एक कुंजी की तरह है, एक चाबी की तरह। वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात ध्यान देना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो इसका मतलब सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन पर लगातार मनन करना, उसे सोचना, समझना और सबसे जरूरी उसे अपने जीवन में लागू करना, प्रैक्टिस करना। अच्छा, यानी ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं हुआ, बल्कि उस वचन को अपने रोज के फैसलों का, अपनी सोच का, अपने कामों का हिस्सा बनाना है। सही कहा। शायद इसी गहराई की बात ये लेखन कर रहा है, एक सक्रिय लगातार जुड़ाव। बिल्कुल, ये एक निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है, भाई मान लिया और हो गया। नहीं, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। सफलता और प्रभावशीलता, जैसा वचन में कहा गया है, वो इसी निरंतर ध्यान और अमल से आती है। ये ऊपर ऊपर से स्वीकार करने और फिर मुश्किल आने पर डगमगाने के बिल्कुल विपरीत है।
ये उस गहरी जड़ वाले पौधे की तरह है जो पोषण लगातार खींचता रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि चुनाव हमारे हाथ में है। हाँ, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कितनी गहराई तक उतरने देते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। बिल्कुल। बात सिर्फ तेजी से कुछ हासिल करने की नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी और लगातार चलने वाली बढ़ोतरी की है जो समय के साथ मजबूत और फलदायी हो। सही, टिकाऊ विकास। तो आज की इस चर्चा से हमने क्या सीखा? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से उभर कर आती है वो ये है कि विश्वास में सच्ची स्थिरता और सार्थकता के लिए सिर्फ ऊपरी तौर पर मान लेना काफी नहीं है। इसके लिए गहरी, मजबूत आध्यात्मिक जड़ों की जरूरत होती है, जिन्हें लगातार सींचना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हर किसी को सोचने का मौका देता है कि उनका अपना आध्यात्मिक सफर कैसा रहा है। क्या वो तेज लेकिन शायद अस्थायी उछाल वाला रहा है, जैसे पहले पौधे का था? हाँ, वो सतह वाला। या फिर वो धीमी पर लगातार और गहरी जड़ों वाला विकास है? ये लेखन हमें साफ तौर पर दूसरी तरह की, यानी गहरी और स्थायी जड़ों को विकसित करने की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद आगे मनन किया जा सकता है। आज मतलब अभी अपनी आध्यात्मिक जड़ों को थोड़ा और गहरा करने के लिए कौन सा एक छोटा व्यावहारिक कदम उठाया जा सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से मिली एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें सतहीपन से हटकर गहराई की ओर ले जाती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।